Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कोई खासियत होगी, कोई चीज पाई जाती, तब तो अल्लाह को पसंद आया। कोई भी इंसान, छोटा से छोटा इंसान, अगर कोई चीज पसंद करता है तो उसमें कोई खासियत पाएगा। जब आप उससे सवाल करेंगे ये तुम्हें पसंद क्यों है, तो खासियत बताएगा इसकी खासियत क्या है, इसमें पाया क्या जाता है, इसमें अच्छाई क्या है, इसमें दिखता क्या है, इसके अंदर है क्या चीज, तो मालूम होगा। यानी इंसान, हम जैसा इंसान अगर कोई शय, कोई चीज पसंद करेगा तो उसके अंदर भी कोई खासियत देखेगा, कोई चीज देखेगा तब पसंद करेगा। और अल्लाह पसंद करे तो जाहिर सी बात है कोई चीज देखेगा या कोई खास चीज उसके अंदर होगा तब पसंद करेगा। और जिसने खुद बनाया हो उसे क्यों ना पसंद आए। और इंसान कोई चीज खुद बनाए और उससे कुछ नहीं होता है, जो बनाया पसंद है, वो कभी नहीं कहेगा मुझे नहीं पसंद है, कहेगा मुझे बिल्कुल पसंद है, हमने बनाया अपने हाथों से। वो फर्क करेगा कि हमने इस शय को बनाया है, हमने इस चीज को बनाया है। तो अल्लाह ने भी इस्लाम बनाने के बाद और उसमें कुछ ऐसी चीजें डालने के बाद उसे भी सुकून महसूस हुआ, उसे भी अच्छा लगा। इसीलिए तो कहा कि इस्लाम सबसे बेहतरीन और पसंदीदा दीन है, सबसे अच्छा दीन है। इस्लाम का चलो यही सबसे अच्छा दीन है। उसमें पैदा किया कौन लोगों को पैदा किया। अगर किसी से पूछा जाए सबसे पहला बशर, सबसे पहला इंसान कौन है, तो हर कोई कहेगा जनाब आदम को अल्लाह ने पैदा किया, उन्हीं से इस्लाम स्टार्ट किया, उन्हीं से इस्लाम शुरू किया। हर कोई कहेगा। गैर मज़हब से पूछेंगे तो वो भी कहेगा जनाब आदम, वो भी कहेंगे जनाब आदम, सबसे पहला इंसान जनाब आदम। हमने कहा ठीक है, सबसे पहला इंसान जनाब आदम। जनाब आदम को पैदा किया, हमारी किताब जो बताती है उसमें यह है अल्लाह ने सबसे पहले हुक्म क्या दिया, फरिश्तों को सजदा करने का। ये बताइए उस जात का मैं क्या कहूँ, उसका सजदा करा रहा है जिसने कभी सजदा किया ही नहीं। नारे नारे पूरी तवज्जो कि उसका सजदा करा रहा है जो अभी पैदा हुआ है, अभी बनाया है, बिल्कुल उसने कभी सजदा ही नहीं किया, पहली मर्तबा बना है, उसने अभी कुछ नहीं किया, उसने नहीं नमाज पढ़ी है, नहीं रोजा रखा है, नहीं सजदा किया है, कुछ भी नहीं किया है, अल्लाह के लिए कलाम भी नहीं किया है, बात भी नहीं की है किसी से, उसका सजदा करा रहा है कि तुम आदम का सजदा करो। अजीब सी बात है। आखिर क्यों ऐसा क्यों करा रहा है, वजह क्या है इसके अंदर ये कराने का कि जो इंसान कभी अल्लाह की इबादत न किया हो, कभी एक सजदा भी न किया हो, उसको कह रहा है कि तुम सब उसका सजदा करो, उसके सामने सर झुकाओ। वजह क्या है, वजह ये है अल्लाह पूरी कायनात को ये मैसेज दे रहा है कि सुनो, जब हम किसी को बनाते हैं, किसी को खलीफा बनाते हैं, जैसे ही खलीफा बनाते हैं उसी वक्त से हम मुजज़ा भी दे देते हैं, सलाहियत भी देते हैं, हर चीज उसी वक्त पैदा कर देते हैं, उसी वक्त नबी भी बना देते हैं, उसी वक्त इमाम भी बना देते हैं, उसी वक्त खलीफा भी बना देते हैं। अब वो अलग सी बात है कि नबी 40 साल के बाद ऐलान करे मैं नबी हूँ। जुबा के साथ दिल बोला, जुबा के साथ दिल बोला, अरे राजूम कर बोला, अरे राजूम कर बोला, अरे राजूम कर बोला, नारे हैदरी, नारे सलवान। यानी अल्लाह बताना ये चाहता है जैसे मैं खल्क करता हूँ कोई कमी नहीं छोड़ता उसके अंदर, जब बनाता हूँ तो पूरी तरह से बनाता हूँ, उसे उसी वक्त खलीफा भी बना देता हूँ, उसी वक्त इमाम भी बना देता हूँ, उसी वक्त साहिब मुजज़्ज़ा भी बना देता हूँ। यानी जो चीजें हमें उसके अंदर देनी रहती है हम उसी वक्त दे देते हैं, तब कहते हैं अब तुम इसका सजदा करो क्योंकि ये उस लायक है। एहतराम भी उसी वक्त दे देता हूँ, आम नशर नहीं बनाता। अब वो अलग सी बात है कि दुनिया में आने के बाद ऐलान बाद में हो। लोग यही तो कहते हैं कि रसूल 40 साल के बाद नबी बने, दूसरी किताबों में यही लिखा है कि रसूल 40 साल के बाद नबी बने। नहीं, नबी तो पहले ही से था,
नबी तो पहले ही से था। नबी ने खुद ऐलान किया कुन्तु नबिय्यन, मैं नबी था लफ्ज़ था आ गया, मैं नबी था। अब कब से था पता नहीं, कब से नबी था हमें क्या मालूम कब से नबी था, लफ्ज़ था आ गया है, मैं नबी था। ये जो लफ्ज़ कुंत आता है ना वो ऐलान के लिए आता है। अब इंसान कहीं दूसरी जगह रहे, हमें थोड़ी मालूम होगा वो कौन है। जब यहाँ आके ऐलान करेगा हर कोई जानने लगेगा कादिर का तो इसने ऐलान कर दिया यहाँ पे आ गया है। यानी अब मोहम्मद आए, अब ऐलान नहीं किया तो मालूम नहीं कब से नबी है, वहां पे थे कब से नबी मालूम नहीं। जब ऐलान हुआ कुन्तु नबिय्यन, मैं नबी था, अब कब से नबी था वो मुझे भी नहीं मालूम, किस जमाने से था, उस जमाने से था कि मुझे भी नहीं मालूम कि कब से वो नबी था। उसका कहना यही है, मैं आज ऐलान कर रहा हूँ, पता नहीं कब से नबी था। अल्लाह ने वही कहा। अच्छा कोई सवाल कर सकता है, अल्लाह से कलाम कर सकता है? नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं है जो अल्लाह से पूछ सके कि अल्लाह तू कब से था, तू कब से पैदा हुआ, तू कब से बना, कोई सवाल नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ने कहा कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं छिपा हुआ खजाना था, पता नहीं कब से छिपा हुआ खजाना था, वो तो जब ऐलान किया तब मालूम हुआ। कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं छिपा हुआ था। अब कब से था, लफ्ज़ था। यहाँ पे जुमला दे दूं, मैं छिपा हुआ खजाना था, यानी जब लफ्ज़ था नहीं था तब वो था। ये जो लफ्ज़ था है वो भी नहीं था तब वो था। ये जमाना भी नहीं था, ये दिन रात भी नहीं था, घंटा भी नहीं था। कोई ये भी नहीं कह सकता कि कौन सा जमाना था जब वो था। वो तो ऐलान करता है तब मालूम होता है कि हाँ वो है, लेकिन कब से है ये तो नहीं मालूम, कब से पहले ही से है, अब कब से ये नहीं मालूम। कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं छिपा हुआ खजाना था। अल्लाह ने कहा देखिए जब किसी को खुद को पहचानवाना होता है तो किसी चीज के जरिए पहचाना जाता है। मसलन उसकी कोई दुकान होती है तो उससे पहचाना जाता है कि फला दुकान के जरिए पहचाना जाता है। अच्छा महल होगा तो उससे पहचाना जाएगा कि फला साहब का महल। कोई साहिबे औलाद होगा, उसका बेटा इस लायक का होगा कि उस बेटे के जरिए वो पहचाना जाएगा फला का बेटा है। यानी किसी ना किसी के जरिए से इंसान पहचाना जाता है, खुद नहीं पहचाना जाता। मैं आज पहचाना जा रहा हूँ तो इस मिंबर के बदौलत मजलिस पढ़ के, तब ये होता है कि हाँ मदरसे पढ़ता है या मजलिस पढ़ता है, तब पहचाना। किसी ना किसी के जरिए से इंसान पहचाना जाता है, खुद नहीं पहचाना जाता। इसलिए अल्लाह ने कहा जब मुझे पहचानवाना हुआ, खुद को सबके सामने दिखाना हुआ, तो मैंने अल खल्क का खल्क किया। किसको? अल नूर, नूर को खल्क किया। मैं महमूद था इसलिए मैंने मोहम्मद को खल्क किया। मैं आला था इसलिए अली को खल्क किया। मैं फातिरुस समावात वल अर्ज़ था इसलिए फातिमा को खल्क किया। मैं कदीमुल इहसान था इसलिए हुसैन को खल्क किया। मैं मुहसिन था इसलिए हसन को खल्क किया। तब उनके जरिए से पहचाना गया। वो कायनात में आए तब अल्लाह को पहचानवाया कि अल्लाह है। वही तो वजह है, हर कोई अली को जब अल्लाह मानने लगा तो अली ने पहचानवाया ना, सजदे में शुक्र का सजदा करके, ये सजदा करके दिखाया मैं खुदा नहीं हूँ, खुदा कोई और है। ज्यादा चीख नहीं पड़ा, सिर्फ समझाना है कि आखिर पंजतन कब से पैदा हुए, अल्लाह पहचाना कैसे गया। क्या कहा कि पंजतन के जरिए से मैं पहचाना गया। अल्लाह ने जब चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो पंजतन को पैदा किया, कहा कि अब जाओ मुझे पहचानवाओ। वो कायनात में आए तब अल्लाह को पहचानवाया। अच्छा जब अल्लाह को पहचानवाना हुआ तो पंजतन, अब पंजतन को पहचानवाना हुआ तो कौन? अब जब पंजतन को पहचानवाना हुआ तो हदीसे के सामने आइए, एक शख्स से एक है जिससे पंजतन को पहचानवा रहा है। कौन है? हुम फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये फातिमा है, फातिमा के बच्चे हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बाबा हैं। यानी जब पंजतन को पहचानवाना हुआ तो फातिमा के जरिए से पहचानवाया। सलवात पढ़े मोहम्मद। जब पंजतन को पहचानवाना हुआ तो फातिमा के जरिए से। यानी बात ये है अल्लाह कब से है ये नहीं मालूम। कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं छिपा हुआ खजाना था, अब कब से है पता नहीं।
फिर रसूल ने वही जुमला इस्तेमाल किया, कुन्तु नबिय्यन, मैं नबी था। अब कब से नबी था मालूम नहीं, कुन्तु नबिय्यन, मैं नबी था। अब जब अल्लाह ने वो कुंत इस्तेमाल कर लिया, रसूल ने इस्तेमाल कर लिया, यानी जो ये कुंत आता है ना वो सिर्फ ऐलान के लिए आता है। जब किसी को ऐलान करना होता है अपनी बातों का या अपना पहचान का, क्या मैं कब से था, तो वो ऐलान के लिए लफ्ज़ कुंत चुनता है। आप सुनते हैं ये लफ्ज़ कुंत इस्तेमाल करता है तो उससे मालूम होता है आज ऐलान हो रहा है, उससे पहले था, आज तो सिर्फ ऐलान हो रहा है। यानी अल्लाह उससे पहले था, आज ऐलान कर रहा है। रसूल उससे पहले थे, आज ऐलान कर रहे हैं। कुन्तु कंज़म मखफिया, मैं था लेकिन आज ऐलान कर रहा हूँ। एक जुमला देना चाहता हूँ, इसीलिए इतना तमहीद पढ़ रहा हूँ। कुन्तु नबिय्यन, मैं नबी था, आज ऐलान कर रहा हूँ। जब अली की बारी आई ऐलान की, रसूल ने एक ही जुमला निकाला, मन कुन्तु मौला, पता नहीं कब से मौला था, ऐलान आज हो रहा। दम दम अली अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, दम अली अली, दम अली अली, दम अली अली, नारे हैदर। इसीलिए तो रसूल ने ढूंढा कौन सा जुमला इस्तेमाल किया जाए, तो मन कुंत मौला, लफ्ज़ कुंत इस्तेमाल किया। यानी ये मौला पता नहीं कब से था, आज ऐलान हो रहा है गदीर में कि तुम्हारा मौला है। पता नहीं कब से मौला था, वो तो सिर्फ ऐलान के लिए आता है। वहां पे अल्लाह ने अपना ऐलान किया, पता नहीं कब से अल्लाह है, वो आज ऐलान कर रहा है। रसूल पता नहीं कब से है, आज ऐलान कर रहा है। अब मौला पता नहीं कब से है, सिर्फ गदीर में तो उस दिन ऐलान हुआ जिस दिन आपको मालूम हुआ। यानी जब ऐलान होगा तब मालूम होगा, अब कब से है मालूम नहीं, वो मौला कब से है। अच्छा, ये लफ्ज़ कुंत जो आया है ना, जो इस्तेमाल किया है अल्लाह ने, रसूल ने और अली के लिए, ये लफ्ज़ कुंत और कहीं पे नहीं मिलता, सिर्फ यही 3 जगह पे मिलता है और कहीं पे देखा ही नहीं जाता किसी ने लफ्ज़ कुंत इस्तेमाल किया। ऐलान करने के लिए दूसरा जुमला इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुंत का जुमला इस्तेमाल नहीं हुआ। सिर्फ इन्हीं 3 लोगों ने ये लफ्ज़ कुंत इस्तेमाल किया और यही सबसे इस्लाम में खास है। इसीलिए लफ्ज़ कुंत इन्हीं लोगों ने इस्तेमाल किया और किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। जुमला पलट दूं, ये कह दूं कि लफ्ज़ कुंत जब पहला आया तो ला इलाहा इल्लल्लाह बना, लफ्ज़ कुंत दूसरा आया मोहम्मद रसूलुल्लाह बना, लफ्ज़ कुंत तीसरा आया अली वलीउल्लाह बना। ये ऐलान के लिए, यानी अल्लाह, हमारी बात क्या थी, नबी बनाने की। अल्लाह जब नबी बनाता है तो उसी वक्त सब कुछ बना देता है, खलीफा भी बना देता है। ये नहीं कि पहले आम इंसान बनाए फिर उसके बाद में कोई जादू करे या कुछ ऐसे अलग पैदा। जब बनाता है उसी वक्त नबी बना देता है, जो बनाना रहता है उसी वक्त बना के देता है। हमें भी, आम बशर को भी जब बनाना रहता है तो पूरी डिटेल जब तक मरेगा सब उसी वक्त हो जाता है कि जिंदा करेगा, कहाँ क्या करेगा, सब कुछ उसी वक्त नोट कर ली जाती है, फिर जमीन पे आता है। इसीलिए जब उससे भी पैदा करता है तो पहले वो कर देता है सब कुछ उसी वक्त, यानी कोई कमी ना पाई जाए। इसीलिए आदम को सब कुछ अता कर दिया, जो अता करना था, जो उसे अता करना था उसी वक्त अता किया। इसीलिए तो कहा कि तुम सजदा करो, तुम सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया, सबको मालूम है, इल्ला इब्लीस, कुरान की आयत, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया, घमंड किया, वो काफिरों में से था ही। सूरह बकरा आयत नंबर 34 में लिखा हुआ है। क्या वो काफिरों में से था, इसलिए उसने तकब्बुर किया, इसलिए सजदा नहीं किया। फिर अल्लाह ने क्या कहा, काला या इब्लीसा मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदै, सूरह स्वाद आयत नंबर 75। उसमें क्या हो रहा है कि तूने, काला या इब्लीसा, अल्लाह कह रहा है ऐ इब्लीस, या इब्लीसा, ऐ इब्लीस, मा मनाका, तुझे किस चीज ने मना किया, मा मनाका, किस चीज ने मना किया, अन तस्जुदा, सजदा करने का, किस चीज ने तुम्हें मना किया सजदा करने का। काला या इब्लीसा मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदै, उसका तूने सजदा नहीं किया जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया।
यद माने होता है हाथ, दोनों हाथों से बनाया। फिर से आयत सुन लीजिए, काला या इब्लीसा मा मनका अन तस्जुदा लिमा खलकतु बेयदे, बेयदे उसका सजदा नहीं किया जिसको हमने दोनों हाथों से बनाया। फिर आयत आई, अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू बड़े लोगों में से हो गया? आलमीन के माने होते हैं बड़ा। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, इस आयत को कहां ले जाओगे? कुरान की आयत है, इस पे मानना पड़ेगा। आयत दलील होती है, आयत रहबर होती है। आयत पे तो चलोगे, अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू भी बड़े लोगों में से हो गया? अरे मुझे समझ में नहीं आता, अभी तो आदम पहले इंसान बने हैं, ये उनसे पहले कौन आ गया? क्या तू भी बड़े लोगों में से हो गया? अभी आदम पहले बशर बन रहे हैं, पहले इंसान बनाए जा रहे हैं, पहले खलीफा बनाए जा रहे हैं। हर कोई कहता है आदम सबसे पहले इंसान। अब ये कुरान की आयत क्या कह रही है? अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, क्या तू बड़े लोगों में से हो गया? अच्छा, इशारा उन्हीं का किया जाता है जो मौजूद होते हैं। अब इंसान मौजूद ना हो उसकी तरफ कौन इशारा करे? कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। किसी से भी, किसी भी आलिम से जाके पूछिए, अपने मस्जिद के मौलवी से पूछिए, मुशारिन इलैह जब तक मौजूद ना हो इशारा नहीं किया जा सकता। जब वो मौजूद होता है तभी इशारा किया जाता है। अब जब वो है ही नहीं तो उसकी तरफ कहां से इशारा होगा? यानी अल्लाह ने किसी आलमीन की तरफ, किसी बड़े लोगों की तरफ इशारा किया तो उस वक्त कोई बड़े लोग थे, इसलिए तो इशारा किया। अरबी ग्रामर का कायदा भी यही है, जब मुशारिन इलैह मौजूद होता है तभी इशारा होता है, अगर मौजूद नहीं होता तो इशारा नहीं किया जाता है कि नहीं? अब फला साहब सामने बैठे हो तभी तो इशारा होगा, अब ये नहीं है तो इनकी तरफ थोड़ी ना इशारा होगा, तब किसी और की तरफ इशारा होगा। यानी अल्लाह ने जब इशारा किया, क्या तू भी बड़े लोगों में से हो गया? यानी उस वक्त भी कुछ बड़े लोग मौजूद थे जिन पर आदम का सजदा वाजिब नहीं था, है ना? यानी उस वक्त इतने बड़े लोग भी मौजूद थे जिन पर आदम का सजदा वाजिब ही नहीं था, इसीलिए तो क्या तुम भी बड़े लोगों में हो गए?